एवरीवन, तो आज हम लोग देखेंगे ट्रिगोमेट्री का फॉर्मूला सब जो इम्पोर्टेंट आपको लिए है। अगला चैप्टर में आपको इम्पोर्टेंट होगा क्वेश्चन सोल्व करने में। तो आइए देखते हैं। आप लोग बहुत सारा फॉर्मूला ऐसा होते हैं जो एक दो याद कर लेंगे तो उससे बहुत सारा 5-6 फॉर्मूला उससे खुद डिराइव कर सकते हैं। तो आप लोग रटना नहीं है, क्योंकि रट लीजिएगा और भूल जाइएगा। बहुत सारा फॉर्मूला होता है। तो आइए देखते हैं कैसे फॉर्मूला डिराइव करते हैं और एक दो फॉर्मूला से और 5-6 फॉर्मूला डिराइव कैसे करते हैं। तो आप लोग को पता होगा, क्लास 11 में भी पढ़े होंगे कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। पर एक आता कैसे है? तो हमको पता है कि फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, लेकिन आता कैसे है? तो देखिए, आप लोग कुछ फॉर्मूला है जो 11 में आप पढ़े थे, जो 11 का इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर्मूला ट्रिगो का, क्योंकि वो 12 में आपका हर एक चैप्टर में यूज होगा। तो देखिए, आप 11 में पढ़े होंगे फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़े होंगे साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसका फॉर्मूला का यूज करके हम कैसे साइन 2 थीटा और 2 साइन थीटा कैसे लाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ थीटा की जगह पर क्या है, यहाँ पर ए है सिर्फ एंगल। तो यहाँ पर ए भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं होता, ए भी चलता। तो साइन 2 थीटा लाने के लिए हम क्या करेंगे? ये तो फॉर्मूला आपको सिर्फ याद करने पड़ेगा। तो इसको लाने के लिए क्या करेंगे? अगर यहाँ बी को हम ए से रिप्लेस कर देंगे तो ए क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले हम लिख देंगे रिप्लेस ए बी बाई ए। तो b की जगह पर क्या लिखेंगे? a लिखेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन a प्लस b की जगह पर क्या रिप्लेस किए? a किए इक्वल टू साइन a इंटू कॉस b की जगह पर a लिख देंगे प्लस कॉस a इंटू साइन b की जगह पर a से रिप्लेस कर दिए। तो यहाँ पर देखिए a क्या हो गया? 2a हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन 2a इक्वल टू साइन a कॉस a, और कॉस a साइन a क्या हो जाएगा? ये 1 कितना होता है? 2 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 साइन a इंटू कॉस a। यही आपका फॉर्मूला है। किससे दिया हुआ है? साइन a प्लस b का फॉर्मूला के यूज कर से। तो a प्लस b के यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन 2 थीटा। तो थीटा की जगह पर क्या है? ये है। तो इसका यूज कर से हम ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। अब ये फॉर्मूला का यूज करके हम और कैसे डिराइव कर सकते हैं? तो देखिए, यहाँ पर क्या छुपा रहता है? यहाँ 1 छुपा हुआ रहता है। तो आपको 10 में पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर 1 की जगह पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए, हम ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा से भी डिवाइड करेंगे और नीचे भी कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ पर थीटा की जगह पर ये भी लिख सकते हैं, एंगल कोई भी ले सकते हैं, ABCD आपका ऊपर डिपेंड है। हम ये ले लेते हैं। यहाँ पर भी क्या करेंगे? कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर भी नीचे भी क्या करेंगे? कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर देखिए, एक कॉस ए से एक कॉस ए कैंसिल हो जाएगा और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा? 2 tan a अपॉन साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर ए हो जाएगा। और कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। तो हम एक फार्मूला का यूज करके कितना फार्मूला किए? 2 फार्मूला इससे डिराइव किए। साइन 2 थीटा का फार्मूला पहले डिराइव किए, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। फिर इसका यूज करके हम क्या किए? एक फार्मूला डिराइव किए 2 tan थीटा। साइन 2 थीटा का एक और फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और 2 tan थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 भी होता है। ये आपको इंपॉर्टेंट है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन में आपको हेल्प करेगा सोल्व करने में। तो आइए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। नेक्स्ट भी बहुत सिंपल है। नेक्स्ट आपको एक फार्मूला एक याद करना पड़ेगा, ये साइन ए इंटू कॉस बी। तो ये तो हो गया। अब एक और फार्मूला आपको पता होगा, 11 में आप पढ़े होंगे कि कॉस ए प्लस बी का क्या फार्मूला होता है। तो यहाँ पर होता है कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी
कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये आपको 11 में पढ़े होंगे। तो ये फॉर्मूला का यूज करके हमको क्या कॉस, यहाँ पर साइन अभी क्या देखे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला देखे, ये फॉर्मूला को यूज करके 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हम लोग देखेंगे कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। कॉस 2 थीटा का आप लोग को याद होगा, लेकिन आपको डिराइव करके बता देंगे तो और सिंपल ही होगा, याद हो जाएगा। सिर्फ ये आपको याद एक फॉर्मूला याद करें, और 1 3 4 फॉर्मूला ऐसा है 11 में जो जिसका आप यूज करके आप 10 से भी ज्यादा फॉर्मूला यूज कर डिराइव कर सकते हैं। तो हमको cos 2 थीटा निकालना है। तो cos 2 थीटा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखिए कि इसमें क्या किए थे, b को रिप्लेस किए थे a से, इसमें भी क्या करेंगे b को a से रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा cos a प्लस b को क्या करेंगे a से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पर ये एज इट इज लिखेगा और cos b की जगह पर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस साइन a इंटू b की जगह पर क्या लिखेंगे ये लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर a क्या हो गया cos 2 थीटा लाना था, तो यहाँ पर क्या हो गया cos 2 थीटा, और थीटा की जगह पर क्या है a है तो यहाँ पर a लिखाएगा। और देखिए cos a इंटू cos a क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a हो जाएगा, cos स्क्वायर a माइनस साइन a इंटू साइन a क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। एक cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये कैसे आता है, इसको डिराइव कैसे किए आपको ये 11 फॉर्मूला का यूज करके ये आपको याद करना पड़ेगा। cos a प्लस b का फॉर्मूला cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b होता है। तो ये क्या फॉर्मूला होगा, अभी तक आइए रिवाइज करते हैं, आपको कौन कौन फॉर्मूला देखते हैं, बहुत सिंपल है। अभी हम देखें साइन 2 थीटा का फॉर्मूला देखें, साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसी का एक और फॉर्मूला देखें 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और कॉस 2 थीटा का क्या देखें कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका यूज करके cos 2 थीटा का और क्या क्या फॉर्मूला होता है, तो देखिए cos 2 थीटा का क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ये तो अभी हम डिराइव किए। अब इसका फॉर्मूला का यूज करके और फॉर्मूला कैसे डिराइव कर सकते हैं, तो देखिए आपको पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। और ये आप क्या टेम में ही पढ़े होंगे, तो इससे और 2 फॉर्मूला होता है इसका, साइन स्क्वायर थीटा का क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा का क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको निकालेंगे ब्रैकेट से तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एक और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला एक और क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और क्या और इस cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या हो सकता है, आइए देखते हैं और क्या क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा को फॉर्मूला जगह पर हम रख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा होता है, आप 10 में से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा एज इट रहेगा साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा -2 साइन स्क्वायर थीटा। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इससे हम क्या डिराइव किए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इससे क्या डिराइव किए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और इसका फॉर्मूला क्या क्या हो सकता है, तो आइए देखते हैं। हम पहले ही बताए थे कि आपको 1-2 फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करना ही पड़ेगा, उससे हम बहुत सारा फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए cos स्क्वायर थीटा माइनस बाई 1 यहाँ पर जो छुपा रहता है आपको पता ही होगा। तो 1 अब 10 में फॉर्मूला पढ़े होंगे, अभी बताया भी है 2-3 बार।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 की जगह पर हम लिख सकते हैं यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा, तो इसके जगह पर देखिए इसके हम जैसे पिछला में किए थे इसमें भी कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखिए ये वाला है तो कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है tan स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है tan स्क्वायर थीटा होता है, तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और एक काट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा प्लस 1। तो cos 2 थीटा का एक और फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अभी तक हम सिर्फ एक फॉर्मूला से कितना फॉर्मूला डिराइव किए, 5 से ज्यादा फॉर्मूला डिराइव कर लिए। तो आप अगर एग्जाम में भूल भी जाते हैं तो सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखिएगा, cos a प्लस b का फॉर्मूला, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। तो उससे आप क्या डिराइव करेंगे cos 2 थीटा का फॉर्मूला डिराइव करेंगे, और cos 2 थीटा का फॉर्मूला का यूज कर से कितना किससे फॉर्मूला cos 2 थीटा के फॉर्मूला आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसका यूज हम क्या डिराइव करें 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसका यूज से क्या किए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आइए और कुछ बेसिक फॉर्मूला है जो आपका क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्पफुल होगा, और 11 का फॉर्मूला भी आपको याद करना जरूरी है। तो कुछ और फॉर्मूला है जो आपको याद करना मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, जैसे कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, और इसका ऐसे भी cos 2 थीटा का ऐसे भी लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल cos 2 थीटा का क्या हो जाएगा यहाँ से 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो कि अभी हम आपको ड्राइव करके बताएं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूला आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा। और एक और फॉर्मूला आता है 1 माइनस साइन 1 माइनस cos 2 थीटा। यहाँ पर देखिए प्लस था, यहाँ पर क्या हो गया माइनस हो गया, तो प्लस था तो क्या होगा cos स्क्वायर थीटा होगा। cos बहुत कमीना होता है, वो हमेशा फायदा में ही रहता है, तो देखिए प्लस हो गया तो क्या हो गया, आप ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। यहाँ पर प्लस है तो क्या हो गया cos थीटा हो गया, यहाँ माइनस है तो क्या हो गया साइन। साइन सीधा होता है, निगेटिव में रहता है तो चलता है, वो अपना संतुष्ट कर लेता है। यहाँ पर देखिए प्लस है तो क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा हो गया, माइनस है तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब इसको इससे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको इस साइड भेजेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, चाहे 1 को इस साइन स्क्वायर इसको इस साइड लाएंगे तो 1 माइनस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा को उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस cos 2 थीटा हो जाएगा। तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला है, सिर्फ ये 1 प्लस cos 2 थीटा याद कर लीजिएगा, 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। उससे इससे क्या होगा फॉर्मूला ये डिराइव हो जाएगा, इससे आप निकाल सकते हैं। और कुछ फॉर्मूला होता है देखिए, और होता है एक फॉर्मूला tan 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये भी आपको याद कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। आपको एक और फॉर्मूला पता होगा tan a प्लस b का क्या होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये आप याद कर लीजिएगा, जो आपका 11 में भी पढ़े थे। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला क्या है cos 2 थीटा का है फॉर्मूला, और sin 2 थीटा और 1 प्लस cos 2, ये आपको याद होना जरूरी है। नहीं भी याद है तो 2 फॉर्मूला तो आप याद कर ही लीजिएगा, sin a प्लस b का और cos a प्लस b का, उससे आप सारा फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। अगर आपको इसमें जो आपका इंटीग्रेशन में हेल्पफुल होगा है फॉर्मूला 11 का, लेकिन आपको यूज कहाँ पर होगा 12 का इंटीग्रेशन में भी यूज होता है, या ट्रिगोमेट्री में भी यूज है। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया रहता है, ऐसे इंटीग्रेशन अगर निकालने के लिए दे देगा cos 2x और cos
4x dx। तो इसका कैसे निकालेंगे? इसका निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ट्रिगोमेट्री का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। आपको अभी हम इसको डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते हैं, तो आपको अभी हम बता रहे थे कि देखिए यहाँ पर cos a ये एंगल क्या है, ये है, ये एंगल क्या है, b है। तो हम अभी आपको फॉर्मूला बताए cos a प्लस b का फॉर्मूला बताए थे। तो यहाँ पर प्रूव कर देंगे cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है, एक और आगे होगा जो आपको बताएंगे cos a प्लस b, और cos a माइनस b का फॉर्मूला होता है प्लस cos a माइनस b का फॉर्मूला होता है 2 cos a इंटू cos b। यहाँ पर देखिए टू cos a भी यहाँ 2 से इंटू करना पड़ेगा, 1/2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या इस फॉर्मूला पर आ गया 2 cos a और cos b पर, तो इसका क्या हो जाएगा, इसको सिर्फ एंगल ऐड कर देंगे और इसको एंगल ऐड कर देंगे, cos थीटा पूछाएगा और cos ये थीटा पूछाएगा, और इसका क्या करें सिंपली इंटीग्रेशन निकाल देंगे। तो ये फॉर्मूला 11 का है और ये आपको 12 में भी पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन ये कैसे आता है आपको या क्वेश्चन ये है, ये तो फॉर्मूला याद हमको तो याद है, हम बता दिए, लेकिन आपको भी याद होगा, याद कर लीजिएगा, लेकिन एग्जाम में जाइएगा तो भूल जाइएगा, क्योंकि बहुत सारा फॉर्मूला हो जाता है 12 में, लगभग 50 को तो ज्योमेट्री का 3D का ही हो जाता है। तो इसमें आपको याद करने के लिए हम पहले ही बताएं कि सिर्फ आपको साइन a प्लस बी का फॉर्मूला याद करना है और cos a प्लस बी का, वो फॉर्मूला 2 याद कर लीजिएगा, 15 से 20-30 फॉर्मूला उससे आप सोल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे। ये क्वेश्चन आपको बताएंगे, फॉर्मूला पहले बता देते हैं, उसके बाद सोल्व करना भी आपको सिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आइए देखते हैं वो कैसे सोल्व करते हैं, और उस मेन फॉर्मूला आपको बेसिक क्या है जो आपको इम्पोर्टेंट है याद करने के लिए। तो आइए देखते हैं। तो पहले आपको फॉर्मूला ये सब इम्पोर्टेंट है, याद करना होगा साइन a प्लस b, आपको पहले ही बताया था और अभी भी बता रहे हैं, आप फॉर्मूला याद कर ही लीजिएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। ये फॉर्मूला आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है। इससे फॉर्मूला अभी हम देखा है 10 फॉर्मूला से ज्यादा डिराइव करके, और भी इससे अभी 5-6 फॉर्मूला और डिराइव होगा। और एक और फॉर्मूला होता है साइन a माइनस b का। तो देखिए यहाँ पर सिंपली क्या है, यहाँ पर a प्लस था, यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन को जाएगा साइन a इंटू कॉस b, यहाँ पर माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा कॉस a इंटू साइन b। अब यहाँ पर देखिए ये 2 फॉर्मूला तो हो गया, साइन का फॉर्मूला हो गया, और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का भी आपको बताएं, कॉस a प्लस b इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस a इंटू कॉस b माइनस साइन a इंटू साइन b। ये आपको अभी भी हम फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये दोनों आपको याद कर लीजिएगा। तो इससे आप 20 से ज्यादा फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इसका एक और फॉर्मूला क्या होता है, कॉस a माइनस b का क्या होता है, कॉस a इंटू कॉस b प्लस साइन a इंटू साइन b। देखिए कॉस बहुत कमीना होता है, यहाँ पर देखिए खुद प्लस ले लिया, यहाँ माइनस में भी था तो क्या किया, प्लस ले लिया। यहाँ पर देखिए साइन a प्लस b था तो साइन a, इसमें भी आ गया, कॉस आ गया, खुद पॉजिटिव में आ गया, इसमें भी साइन a माइनस b, और ये माइनस में था तो ये माइनस में हो गया साइन, बहुत सीधा होता है, साइन हो जाता है, ये आप लॉजिक से याद कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कॉस कितना कमीना है, यहाँ पर a प्लस b पॉजिटिव में है तो यहाँ पर खुद तो पॉजिटिव में आ गया, लेकिन साइन को क्या कर दिया, निगेटिव में भेज दिया। यहाँ पर कॉस a माइनस b है तो कॉस क्या किया, पॉजिटिव में तो आया, लेकिन यहाँ पर भी पॉजिटिव में आ गया, कर दिया। ये आपको लॉजिक से कुछ आप अपना माइंड से याद कर सकते हैं। तो फॉर्मूला हो जाता है 4 फॉर्मूला जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं, इसको सेकंड कर लेते हैं, इसको थर्ड कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, फोर्थ लेट कर लेते हैं। ये 4 फॉर्मूला है जो आपको सिंपली 2 याद करना है, 2 तो सिंपल ही याद हो जाएगा, 2 याद कर लीजिएगा तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे हम और फॉर्मूला कैसे ड्राइव कर सकते हैं, और वही फॉर्मूला है जो आपका नेक्स्ट चैप्टर में यूज होगा। तो वो वाला कैसे ड्राइव करेंगे, तो आइए देखते हैं। अगर देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो क्या होगा, साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी को ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐड, यहाँ पर लिख देंगे एडिंग, एड इक्वेशन फर्स्ट एंड
सेकेंड। तो यहाँ पर क्या है, साइन ए प्लस बी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी। और सेकेंड इक्वेशन क्या है, साइन ए माइनस बी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, ऐड कर रहे हैं तो प्लस क्या हो जाएगा साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी। साइन ए इंटू कॉस बी क्या हो जाएगा, टू ए वन है तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए प्लस माइनस है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ऐड कर रहे हैं तो उसको तो नहीं लिखेंगे। ये तो क्या, अब एक फॉर्मूला क्या हो गया, ये 2 साइन ए इंटू कॉस बी का क्या हो गया साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। हम किससे, यही फॉर्मूला से डायरेक्ट किए, इससे फॉर्मूला से क्या डायरेक्ट किए थे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस साइन टू थीटा का फॉर्मूला डायरेक्ट किए थे। और इससे एक और फॉर्मूला 3-4 फॉर्मूला पहले ही ड्राइव कर चुका है, एक और फॉर्मूला ये ड्राइव हो गया। अब और क्या करेंगे, देखिए अगर हम इक्वेशन फर्स्ट इसको माने, इसको सेकेंड माने हैं और सेकेंड को फर्स्ट में से माइनस कर देंगे तो क्या होगा, तो देखिए हम पहले यहां पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, मतलब फर्स्ट में से सेकेंड को घटा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा साइन ए माइनस बी। पहले क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे साइन ए माइनस बी, और सॉरी यहां पर सब्ट्रैक्ट सेकेंड में से फर्स्ट करेंगे। तो देखिए यहां पर क्या बोले थे, 2 में से फर्स्ट करेंगे तो क्या, यहाँ फर्स्ट इक्वेशन क्या है साइन ए प्लस बी है, और क्या कर रहे हैं हम फर्स्ट से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट में यहाँ माइनस सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस साइन ए माइनस बी। ये तो हो गया। यहाँ पर क्या करें, फर्स्ट से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करें तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए दोनों फॉर्मूला देखने में सेम लग रहा है, लेकिन साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी साइन ए माइनस बी, लेकिन आपको डिफरेंट क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर क्या है निगेटिव है। तो इसको देखिए क्या किया था साइन ए इंटू ए, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस होगा तो ए तो कैंसिल हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी और साइन ए इंटू कॉस बी, क्योंकि फर्स्ट में से हम सेकंड को घटा रहे हैं तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी हो जाएगा। और कितना होगा 1 कॉस ए और 1 कॉस ए क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 कॉस ए इंटू साइन बी। ये आपका फॉर्मूला एक और ड्राइव हो गया। हम क्या करें, इसमें सब्ट्रैक्ट किए फर्स्ट और सेकंड में, और फिर जैसे इसमें ये दोनों को किए थे वैसे ही हम क्या करेंगे, एक कॉस वाला को करेंगे। तो कॉस वाला इक्वेशन क्या है, थर्ड है 4 है, तो थर्ड और 4 को क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे ऐड थर्ड एंड प्लस 4, थर्ड और 4 को ऐड करेंगे। थर्ड इक्वेशन क्या है कॉस ए प्लस बी है, यहाँ पर क्या लिख देंगे कॉस ए प्लस बी, और इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस कॉस ए माइनस बी। इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा कॉस ए इंटू कॉस बी, और कॉस ए इंटू कॉस बी क्या हो जाएगा 2 कॉस ए इंटू कॉस बी हो जाएगा। और ये माइनस प्लस एक है तो ये होगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा तो नहीं लिखेंगे। इसमें क्या किए थर्ड और 4 को क्या किए ऐड किए। अब ये एक और फॉर्मूला ड्राइव हो गया है, हम यही 2 फॉर्मूला से यूज करके। अब आइए फोर्थ फॉर्मूला 4 देखते हैं। तो 4 में भी क्या किया, इसमें क्या किया सब्ट्रैक्ट किए थे सेकंड और फर्स्ट में, साइन वाला में क्या किया साइन और फर्स्ट वाला से सेकंड वाला से क्या किए थे सब्ट्रैक्ट किए थे। अब इसमें कॉस वाला में क्या करेंगे, तो कॉस वाला में भी वैसे ही करेंगे, थर्ड को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट थर्ड फ्रॉम 4, यहां पर लिख देंगे सब्ट्रैक्ट थर्ड फ्रॉम 4। तो थर्ड इक्वेशन क्या है कॉस ए माइनस बी है, कॉस ए 4 इक्वेशन ये है, तो क्या करेंगे 4 में से 3 को घटाएंगे। तो 4 क्या इक्वेशन है कॉस ए माइनस बी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस बी 4, और क्या है थर्ड क्या है कॉस ए प्लस बी। तो इसमें क्या करें सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा कॉस ए प्लस बी। और यहाँ पर देखिए इसको माइनस कर रहे हैं तो कॉस ए कॉस बी इसमें माइनस हो तो ए वाला दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल होगा तो इसको तो नहीं लिखेंगे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो साइन ए इंटू साइन बी तो ऐड जाएगा। यहाँ पर क्या होता है साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर क्या माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 साइन ए इंटू साइन ए क्या हो जाएगा
2 साइन ए और क्या हो जाएगा साइन बी इंटू साइन बी प्लस क्या हो जाएगा 2 साइन बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन बी। ये आपको एक और फॉर्मूला ड्राइव होगा। इससे क्या कितना फॉर्मूला ड्राइव होगा साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का क्या 2 साइन ए इंटू कॉस बी और साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का क्या होता है 2 कॉस ए इंटू साइन बी। ये आपको सिर्फ 2 फॉर्मूला याद करना होगा, इससे आपको 4 फॉर्मूला और ड्राइव हो गए। अब ये 4 फॉर्मूला का यूज करके 4 फॉर्मूला और हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो इसका यूज करके 4 फॉर्मूला हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं, तो आप बोलिएगा इसमें और कुछ लॉजिक लगा के भी आप याद कर सकते हैं। पहले देखिए साइन साइन लिख दीजिएगा, साइन साइन लिख देंगे, फिर कॉस 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 एज इट इज है। यहाँ पर सिर्फ क्या है साइन में क्या है ए प्लस बी, इसमें कॉस में भी ए प्लस बी है। यहाँ पर ये क्या है ए प्लस बी है, तो यहाँ पर सिर्फ ए माइनस बी है और यहाँ पर साइन ए माइनस बी ए प्लस बी है, सिर्फ इसमें साइन ए वाला चेंज है। और इसको तो कैसे याद करेंगे, तो इसको याद करने का आपको एक लॉजिक या ट्रिक आप समझ सकते हैं, आप खुद से भी बना सकते हैं, लेकिन मेरा ऐसा है देखिए 2 2 तो सम है, कॉमन सेंस आप लगा के जाती है 2 2 तो सम है। अब इसमें और क्या करेंगे, तो देखिए साइन कॉस कॉस साइन कॉस कॉस साइन साइन, मतलब ये आपको लॉजिक लगा के याद कर सकते हैं। साइन कॉस कॉस साइन कॉस कॉस साइन साइन, पहले आप लिख लीजिएगा साइन कॉस कॉस साइन कॉस कॉस साइन साइन और सब में 2 लगा दीजिएगा और फिर इसमें पहले क्या लिखिएगा साइन साइन लिखिएगा और साइन साइन पर इस प्लस ऐड करेंगे, यहाँ पर ऐड होगा या माइनस होगा। ए प्लस बी ए माइनस बी दोनों में सेम है, यहाँ सिर्फ पॉजिटिव निगेटिव का डिफरेंस है। इसमें भी ए प्लस बी ए माइनस बी होगा, इसमें भी ए प्लस बी ए माइनस बी है, इसमें भी क्या है प्लस, यहाँ पर देखिए है, यहाँ पर क्या है माइनस है, बस यही डिफरेंस है। अब इसका यूज करके हम और फॉर्मूला कैसे ड्राइव कर सकते हैं, तो आइए हम बताते हैं। यहाँ तक तो आपको पता होगा, आइए ये मिटाते हैं। ये आपका ये 2 फॉर्मूला था जो इम्पोर्टेंट था, आप याद कर लीजिएगा। तो और 4 फॉर्मूला इसका यूज से हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं। वो भी बहुत सिंपल है, आइए कैसे फॉर्मूला यूज कर निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए ए प्लस बी को हम क्या मान लेट करते हैं सी लेट करते हैं और ए माइनस बी को हम अगर डी लेट करते हैं, तो इससे हमको और फॉर्मूला क्या प्राप्त होगा। और मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है इक्वेशन सेकंड है, इसमें क्या करेंगे हम इसको फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे, तो क्या होगा बी बी कैंसिल हो जाएगा और ए कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा 2a हो जाएगा और सी ऐड कर रहे हैं तो सी प्लस क्या हो जाएगा 2a इक्वल टू सी प्लस डी हो जाएगा और a इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए अभी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अब क्या करेंगे बी निकाल, बी हमको a का वैल्यू पता चल गया, अब b का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे फर्स्ट और सेकंड को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो a माइनस a क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा ए कैंसिल हो जाएगा, बी और माइनस यहाँ पर तो क्या हो जाएगा सेपरेट करें तो प्लस होगा, तो बी क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा। यहाँ क्या होगा 2d इक्वल टू सी माइनस डी, यहाँ पर क्या हो जाएगा सी माइनस डी इक्वल टू यहाँ पर 2 इंटू में, तो यहाँ पर क्या होगा डिवाइड में चलेगा। अब आपको a का वैल्यू b का वैल्यू पता चल गया, तो अब इसमें देखिए a प्लस बी को क्या लेट किए थे c लेट किए थे, तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं a प्लस बी के जगह पर c लिख सकते हैं साइन a प्लस बी के जगह पर क्या लिखेंगे c लिखेंगे प्लस एज इट इज रहेगा और a माइनस बी के जगह पर क्या लेते हैं d, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन d हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन ए प्लस बी साइन 2 साइन ए इंटू कॉस बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 साइन ए, तो ए क्या वैल्यू निकालेगा सी प्लस डी अपॉन 2 सी प्लस डी अपॉन 2 प्लस बी का कॉस बी, तो कॉस बी का जगह पर क्या निकले सी माइनस डी अपॉन 2, इसको इरेज कर देते हैं आप, याद कर थोड़ा प्लेस कम है। यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, क्योंकि b का वैल्यू हम निकाले थे इक्वेशन इससे a प्लस बी और इस a माइनस बी का सोल्व करके, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब इसमें देखिए साइन a प्लस बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन a प्लस बी, तो a प्लस बी को क्या लेट किए थे c लेट किए थे, यहाँ पर क्या है माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस साइन a माइनस बी क्या हो जाएगा साइन a माइनस बी क्या हो जाएगा a माइनस बी को क्या लेट किए थे b लेट किए थे b हो जाएगा। यहाँ पर 2 कॉस ए टू साइन बी है, तो कॉस ए कितना है सी प्लस डी अपॉन 2 और कितना है साइन बी
सॉरी यहाँ पर इंटू होगा, इंटू साइन बी क्या है, सी माइनस डी अपॉन 2। दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला क्या था, cos a माइनस बी ए प्लस बी, cos a माइनस cos क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos a प्लस बी को क्या लेट किए थे, c लेट किए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, प्लस क्या है cos a माइनस बी, तो यहाँ क्या हो जाएगा cos a माइनस बी को क्या लेट किए थे, d के थे, तो क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पर 2 cos a इंटू cos b, तो यहाँ पर 2 cos a, तो ये क्या हो जाएगा c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos b, तो b क्या है c माइनस डी अपॉन 2। एक और फॉर्मूला आपको ड्राइव किए थे जो क्या था, cos a माइनस बी, तो a माइनस बी क्या है, d है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा d हो जाएगा। इसमें बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। a प्लस, अब क्या है यहाँ पर माइनस cos a प्लस बी है, तो यहाँ पर क्या है माइनस cos a प्लस बी, a प्लस बी क्या है c है। अब इसमें बहुत कंफ्यूज होता है, यहाँ पर अगर सी को इस साइड करेंगे तो इसका भी माइनस होगा, लेकिन बहुत लोग यहाँ पर माइनस नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 तो है ही साइन ए, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन ए क्या था सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन डी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन सी माइनस डी अपॉन 2। अगर यहाँ पर cos c को इधर साइड करते हैं, क्योंकि देखिए इसमें c आ रहा है, तो सब लोग इसमें यहाँ पर भी c लिख देते हैं cos c, लेकिन ये आपको गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पर ये इस साइड करेंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो इस साइड भी माइनस करना पड़ेगा कैंसिल करने के लिए। तो एक क्या था बताएं, साइन 2 फार्मूला बताएं आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उससे हम क्या किया, 2 ही फार्मूला से हम यूज करके इतना 10-15 से ज्यादा 20 फार्मूला तक हम आपको डिराइव करके दिखाएं। तो 2 फार्मूला क्या था, साइन ए प्लस बी का था। साइन ए प्लस बी आपको याद करना है, कॉस ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। और साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन कॉस ए माइनस बी क्या, कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए प्लस कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये 2 फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, जो क्लास 11 का था ये याद कर लीजिएगा, तो आप इससे 10 से 15 फार्मूला खुद आप ड्राइव कर सकते हैं। आपको ड्राइव करके दिखा भी दिए हैं। तो ये आज का इतना फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये आप इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, जरूर आप याद कीजिएगा। क्योंकि देखिए इसमें क्वेश्चन दिया होगा 2 साइन थीटा की जगह पर कुछ एंगल दे देगा 4x और 5x, और इसका बोलेगा कि इंटीग्रेशन निकालिए। तो हम कैसे निकालेंगे, थीटा को एंगल को जोड़ देंगे और साइन थीटा का आपको इंटीग्रेशन पता ही होगा, माइनस कॉस थीटा होता है, उससे निकाल देंगे। तो उसको निकालने के लिए क्या आपको ये फॉर्मूला, ये इंपोर्टेंट फॉर्मूला होता है आपका एक्सरसाइज के देखते हुए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका यूज करके हम सारा क्वेश्चन अगला एक्सरसाइज में आपको सोल्व करके दिखाएंगे। तो आज के वीडियो इतना ही, आज फॉर्मूला इतना ही था जो आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, हम आपको बता दिए हैं। फॉर्मूला भी और सारा है, लेकिन आपको जो इंपॉर्टेंट है वो फॉर्मूला सारा हम बता दिए हैं जो आपका यूज होगा। तो आज का वीडियो इतना ही। तो अगर आपको पसंद आए वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर चैनल को जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।